जगदीशपुर के हारी मोह में पेड़ से लटकता मिला दलित युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जनपद अमेठी में नहीं थम रहा दलित युवकों की हत्या का सिलसिला। गौरीगंज और जामों के बाद अब जगदीशपुर में एक और दलित की हत्या। गौरीगंज में चंद्र कुमार कोरी तो जामों में शिवम कोरी की निर्मम हत्या। तो वहीं जगदीशपुर के हारी मोह में 20 फुट ऊपर पेड़ से लटकता मिला दलित युवक लक्ष्मण पासी का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मारकर पेड़ से लटकाने का प्रथम दृष्टया दिख रहा मामला। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर हर संभव मदद का दिया भरोसा। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने परिजनों से बात कर परिजनों की तरफ से पुलिस प्रशासन को सौंपी तहरीर। तहरीर में जताई गई हत्या की आशंका। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने तहरीर लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत जांच करने की कही बात। देखना है इस पर पुलिस प्रशासन किस तरह से निष्पक्ष होकर कार्रवाई करता है या इसे भी अन्य मामलों की तरह ढुलमुल रवैये में डाल करके ठंडे बस्ते में फेंक दिया जाता है। तो अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपके बेटे की हत्या की बात हमारी पुलिस होती है तो दूसरा दिन जो आर्थिक सहायता की करेंगे उसको हम लोग मिल करके एक एप्लीकेशन करके और उसको एसडीएम साहब से बात करके हम आपके प्रति मेरी सहानुभूति है। सुबह सबसे पहले आपसे आया था इसीलिए मैंने आपसे बात किया कि आप हमें बताइए किसी पे कोई संदेह किसी पे कोई दुश्मनी। आपने ही हमको कहा कि नहीं कोई दुश्मनी नहीं कोई बात नहीं है। फिर यही आपने एप्लीकेशन बनवाई। डीसी कौशल जी आपके गांव के हैं उन्होंने ही एप्लीकेशन लिखा लिख करके उन्होंने जो चीज़ें दिया सेम यही दिया। सिर्फ इसमें एक लाइन मैंने कहा कि एक लाइन इसमें एकदम सेम टू सेम यही है। एक जो हत्या की शंका आप कहे हो तो शंका के लिए ही आपके बिना कहे हम हत्या की शंका के लिए पोस्टमार्टम वही कहे लाग रहा अरे हो देखो वही चीज़ बताओ कहाँ साहब वही चीज़ मैंने आपसे कहा ना कि जो आपको शंका ठीक है सर जब आप एक्सेप्ट करते हैं दोनों तो बात है क्यों हम तो उस बात के लिए एक्सेप्ट करते हैं बार-बार तो खुद ही कहा तो आप बता सीडीआर हो जाती क्योंकि सीडीआर हमारे यहाँ प्रक्रिया है कि हम लोग एसपी साहब को रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट जाती है फिर कंपनी को कंपनी हमको गिरफ्तार कराती है। जी तो एक बार तो हमने जो रिपोर्ट जो सुबह नंबर नोट कराया उसकी भेज दिया तो उसकी हमको करीब 2 बजे के आसपास आई थी लेकिन उसमें आ गया कि गलत है मोबाइल 3 महीने से बंद था वो नंबर। फिर हमने दूसरा नंबर लिया तो दूसरा नंबर जो उन्होंने दिया उसकी भेजी उसकी देखिए हो सकता है देर रात तक आएगी कल तक आएगी। उससे एक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इनका बेटा रात में कहाँ था कितनी देर तक था किस किस आदमी से बात किया है और कहाँ पर होगा ये सारी चीज़ें। जब वो चीज़ें क्लियर होगी किन लोगों से लास्ट टाइम उसने बात किया है तो उस आधार पर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या है। दूसरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखो ऐसी होती है अगर आपके मन में भ्रम हो भ्रांति हो जैसे सामान्य आदमी 100 लोग हैं 100 लोगों से भी पूछे कि ऐसे करके पूछूँ कि क्या है तो कोई इसको कागज़ बताएगा कोई बर्फ बताएगा कोई पड़ा बताएगा कोई कुछ बताएगा उसी तरीके से। लेकिन एक प्रमाणित बात होती है ना हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने गए थे ना आप गए थे और ना अगर किसी के ऊपर संदेह है आपका तो वो गया तीनों नहीं गए। तो ऐसी परिस्थितियों में डॉक्टर ने जो आप सब आपके साथ ठीक है